हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई यूट्यूब चैनल डीआरएक्स मनोज फॉर्मर ट्विटर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की वीडियो में सार को डिस्कस करने वाले हैं। शाम के समय जो हम खाना खाते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे हल्का खाना खा के सो, या फिर कम खाना खाओ, या फिर खाना मत खाओ। तो ऐसा कौन सा रीजन है जो हमारी हेल्थ को बेनिफिट पहुंचाता है? लगभग 1 महीने तक अगर हम खाली पेट सोने के लिए जाएं या फिर कम खाना खाएं शाम के समय, तो हमारी हेल्थ में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो आज की वीडियो में सार को डिस्कस करने वाले हैं। शाम के समय कम खाना खाना या फिर नहीं खाना, या फिर 6 बजे से पहले खाना खा लेना। तो दोस्तों, मैं मनोज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीआरएक्स मनोज फॉर्मर ट्विटर पर। तो चलिए बिना देर गवाए आते हैं टॉपिक पर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, जैसे ही सूरज उगता है, तो सूरज उगने के साथ ही जो हमारी जठराग्नि होती है, जो हमारे आमाशय में खाने को पचाने की अग्नि प्रज्वलित होती है, जलती है, वो अग्नि क्या है कि सूरज के तेज होने के साथ साथ हमारी जो जठराग्नि है वो तेज हो जाती है। और जैसे जैसे सूरज ढलना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही वो अपनी गति को मंद कर देती है, या फिर ये कह सकते हैं आप कि आपकी मंद पड़ जाती है, बुझ जाती है। तो दोस्तों, जो खाना पचाने की प्रक्रिया होती है, जो हमारी आमाशय में जठराग्नि होती है, उसी के द्वारा होती है। जब हम खाना पचाते हैं पेट में, हमारे पेट में खाना पचता है, तो जठराग्नि हमारी होती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर खाना हमारे पेट में पचेगा तो अलग ही इम्पैक्ट दिखाएगा बॉडी पर। ऑल ओवर बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, पोषण मिलेगा, बॉडी आपकी स्वस्थ रहेगी, रोगों से मुक्त रहेगी। ऐसे ही अगर वो खाना आप खाते हैं, वो खाना खाने के बजाय, पचने के बजाय अगर सड़ेगा तो आपकी बॉडी में बजाय पोषण के वो कुपोषण देगा। लाइक आपका गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, आपका अपच हो गया, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं आपकी बॉडी में आएंगी। क्योंकि दोस्तों, बताना चाहूंगा कि 70% मोस्टली बीमारियां जो होती हैं पेट से ही जन्म लेती हैं। अगर आपका पेट सही है तो बहुत सारी बीमारियों से आप ऐसे ही बच सकते हैं, आपका पेट अगर सही है तो दोस्तों, मोस्टली जो बीमारियां होती हैं पेट से ही जन्म लेती हैं। तो पेट का सही रहना, पेट का साफ रहना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, मान लीजिए कि जो हमारी आत्मबल होता है, आत्मशक्ति होती है, जिसे अपनी बॉडी की व्हील पावर कहते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारी सारी एकाग्रता वहां पे लगाती है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो वहां पे हमारा फोकस रहता है। अगर हम कुछ खा पी रहे हैं तो उस पर फोकस रहता है। अगर हम गेम खेल रहे हैं, या फिर कहीं जा रहे हैं, या कोई काम कर रहे हैं, या ड्राइविंग कर रहे हैं, या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं कोई, तो जो हमारा आत्मबल होता है, जिसे कहते हैं व्हील पावर, बॉडी की होती है, जो एकाग्रता होती है, सारा फोकस उसका पर करती है। ऐसे ही दोस्तों, जब हम शाम के समय, जो सूरज डूब जाता है, लाइक आपका 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, आजकल का रूटीन थोड़ा ऐसा है ड्यूटी का कि पर्सन चाह कर भी टाइम नहीं निकाल निकाल पाते हैं, क्योंकि उनके आने का टाइम ही वही होता है, कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे। जी, हमने शाम को आकर खाना खा लिया, जैसे हम ऑफिस से आए, हाथ मुंह हमने धोए, फ्रेश हुए, और खाना खा के हम सो गए। अब क्या है कि बॉडी हमारी ऑल ओवर डे की हारी थकी, वो ये कह रही है आप सो जाओ। और जो हमारा पाचन तंत्र है, वो ये कह रहा है कि आप मुझे, जो मेरे अंदर गया है, मुझे खाना बॉडी को मिला है, उसे पचाने में हेल्प करिए। अब इसमें जो बॉडी का विल पावर होता है, जो आत्मबल होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं क्या करूं, मैं बॉडी को रिलैक्स देके सुलाऊं या फिर भोजन को पचाऊं। दोस्तों, जो ये शाम का समय होता है, जो सोने का समय होता है, रिलैक्स करने का समय होता है, इसमें हमारी बॉडी क्या होती है कि अपने आप को रिजेनरेट करती है। जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि बॉडी को जो डैमेज टिश्यूज होते हैं उनको रिपेयर करती है। ऑल ओवर डे की जो थकान होती है, जो टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं, जो आपके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कमी आती है, तो उसकी रिपेयरिंग का काम शाम को बॉडी अपने आप को रिफ्रेश करती है। ऑटो रिफ्रेश मोड पे आप कह सकते हैं, इस टाइप से काम करती है बॉडी हमारी। अगर उस समय पर हम, जब बॉडी को अपने आप को रिफ्रेश करना होता है, रिपेयर करना होता है, अपने आप को दुरुस्त करना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, उस टाइम पे हम खाना खा लेते हैं ठूस ठूस कर। तो जो हमारी बॉडी की व्हील पावर है, जिसको बॉडी की रिपेयरिंग करनी चाहिए, उस टाइम पे क्या है कि उसका फोकस हो जाता है खाने को पचाने पर। जब दोस्तों व्हील पावर का फोकस खाने को पचाने पर हो जाता है, तो एक व्हील पावर का मैसेज आ रखा है बॉडी का कि मैं बहुत थकी हूँ, मुझे सुलाओ आप। दूसरा मैसेज जो आता है, वो ये कहती है बॉडी कि जो आमाशय ये कह रहा है, पेट, स्टमक ये कह रहा है कि मेरे अंदर खाना है, उसे पचाने में हेल्प करो। तो जो व्हील पावर बॉडी की है, जो एकाग्रता होती है, वो दोनों ही काम ढंग से नहीं कर पाती है। इस केस में होता क्या है कि न तो पर्सन को ढंग से नींद आ पाती है, ना उसका खाना ढंग से पच पाता है। और तो और, जो बॉडी पूरे दिन, जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, उनको शाम के टाइम रिलैक्स मिलना चाहिए, वो रिलैक्स नहीं मिलता, और उस टाइम पे भी वो काम करते रहते हैं। आप दोस्तों सो भी जाते हैं, तो हमारे जो बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हैं, जो हमने शाम के समय ज़्यादा खाना खा लिया, तो उस वजह से
वो उस काम में लगे रहते हैं, तो जो बॉडी की रिपेयरिंग होनी चाहिए वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके काफ़ी अच्छे समय के अंतराल में आपकी बॉडी रोगों की चपेट में आ जाती है और आप रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि 6 बजे के बाद जो आपकी जठराग्नि है, जो आपकी आमाशय की अग्नि है, जो स्टोमक की अग्नि है, वो आपकी मंद पड़ना स्टार्ट हो जाती है और लगभग 8-9 बजे 10 बजे तक वो क्या है कि बिल्कुल ही बुझ जाती है। तो इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर खाना खा रहे हो शाम के समय तो आप 6 बजे से पहले पहले खा लीजिए, या फिर जो सूरज डूबता है उससे पहले खा लीजिए। जिससे दोस्तों होता ये है कि जो हमारी आमाशय की जठराग्नि है वो बुझती नहीं है और खाने को पचाने में हेल्प करती है। अगर अगर दोस्तों आप 6 बजे से पहले या फिर सूरज डूबने से पहले खाना खाते हो, तो उस समय क्या होता है कि आप खाना खाने के बाद थोड़े बहुत काम भी निपटा तो करके इधर उधर घूमते भी हो, तो उस मोमेंट में बॉडी आपकी उस खाने को ढंग से पचा लेती है और उस समय तक जो आपकी जठराग्नि होती है बुझती नहीं है, तो जिससे खाना आपकी अच्छी तरह पच जाता है। तो इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते थे, अगर आपको खाना खाना है तो 6 बजे से पहले खा लीजिए या फिर सूरज डूबने से पहले खा लीजिए, जिससे उस समय तक क्या होता है कि जो हमारी जठराग्नि होती है बुझती नहीं है, मतलब प्रज्वलित रहती है हमारी आमाशय के अंदर, जिससे क्या है कि खाना पचने में मदद मिलती है। और खाना पचता है हमारी बॉडी में, पोषण देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। अगर खाना नहीं पचेगा तो वो कुपोषण देगा, खाना सड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि शाम को अगर खाना खा रहे हो तो वो आप 6 बजे से पहले खा लीजिए, जिससे आपकी बॉडी में पोषण जाए, न कि कुपोषण। अब दोस्तों होता क्या है कि हमारी जो दिनचर्या है, जो हमारे जॉब का रूटीन है या फिर लाइफ़स्टाइल ऐसी मान लीजिए कि कभी हम 9 बजे आ रहे हैं, कभी 10 बजे आ रहे हैं, कभी 11 बजे आ रहे हैं, कभी 12 बजे आ रहे हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप मजबूर हैं आपकी लाइफ़स्टाइल से, तो शाम के समय या तो दूध दलिया खा लीजिए या खिचड़ी खा लीजिए, या फिर ऐसी कोई चीज़ खाइए फाइबर्स वाली, या फिर हल्की चीज़ खाइए जिससे आपके अंदर के ऑर्गन्स पर पचाने के लिए ज़्यादा मूवमेंट ना करना पड़े, ज़्यादा मेहनत ना ही करनी पड़े। जिससे क्या है कि आपकी बॉडी को जो टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हुए पड़े, उनको उस हल्के खाने को पचाने के बाद उस रिपेयर को करने में बॉडी मदद कर सके, आपकी बॉडी रिपेयर हो सके और रोगों से मुक्त रह सके। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि जो हमारी जठराग्नि होती है, सुबह जैसे ही सूरज चढ़ता है उसके साथ में उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, उस टाइम पे खाना हमारा बहुत अच्छी तरह पचता है। जैसे-जैसे सूरज ढलता है तो हमारी जो जठराग्नि होती है, आमाशय की जो अग्नि होती है, स्टमक की जो अग्नि होती है, वो काफ़ी मंद पड़ जाती है। अगर वो मंद पड़ेगी तो खाना हमारा पचेगा नहीं, सड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि 7 बजे से पहले-पहले खाना खा लीजिए। अगर आप मजबूर हैं कि आपका ऑफ़िस का शेड्यूल आपके आने-जाने का टाइम सूट नहीं करता आपको, लाइक आप 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आ रहे हैं, तो शाम के समय खाएँ, या तो ना खाएँ या फिर हल्का खाएँ बहुत, जिससे आपके अंदर के ऑर्गन्स को रिलैक्स मिल सके, वो आपकी बॉडी को रिपेयर कर सकें और आपकी बॉडी रोगों से मुक्त रह सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दोस्त मनोज। थैंक यू।